Run. शंख बाजे लाए भागे। अब हम सातवां स्कंद में सप्तम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। अथ प्रथमोध्याय नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजउवाच समः प्रिय सुहृद ब्रह्मणं भूतानं भगवानं स्वयं इंद्रस्य अर्थे कथं दैत्यानं वधि द्विषमो यथा न हि अस्य अर्थ सुरगणये शांति श्रेयसात्मन न एव असुरेभ्यो विद्वेष न उद्वेग सच अगुणस्य हि इति न सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशय महांजत तद भवान छेतुमर्हति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ प्रथमोध्याय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित है, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद है। फिर उन्होंने कैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं परीक्षित, इसीलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ भी बैर विरोध और द्वेष भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य की संपन्न महात्मा जन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुण के संबंध बड़े भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि सत्पुरुष जो प्रश्न करते हैं या जो साधु पुरुष प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न में सबका हित रखा रहता है। उन्होंने कहा कि भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि उसी ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त, प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों की परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। सतोगुण कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार न हो, मन, वाणी, शरीर, रहन सहन कुछ नहीं।
और रजोगुण कहते हैं जिसमें इंद्रियां के भोग की लालसा हो, कामना हो, प्रपंच हो। और तमोगुण कहते हैं कि जिसमें झूठ कपट छल खान पान सब जो है ना, तो ये 3 प्रकार के प्राणी संसार में होते हैं। और अवस्था के अनुसार जिस प्रकार के प्राणी का अधिक बढ़ोतरी होती है, जैसे काम क्रोध लोभ ईर्ष्या सरपंच झूठ अनेक प्रकार का जो विकार है, इसका बढ़ोतरी जब होती है पृथ्वी पर, तो प्रकृति उसी को लेती है। क्योंकि हमको लगता है कि भोजन हम करते हैं, लेकिन प्रकृति हमारी भोजन करती है। अगर हम भोजन करते हैं प्रकृति के वस्तु के, तो हमारी मृत्यु नहीं होती, प्रकृति क्षय होता। लेकिन वह प्रकृति क्षय कब होती है? हमारी स्वभाव के अनुसार। जब हम आश्री प्रवृत्ति वाले होते हैं तो प्रकृति आश्री तत्व लेती है। अब प्रकृति उसी को बारिश करती है, अशांति के रूप में, कलह के रूप में, अनेक प्रकार की। क्योंकि देखते हैं जब कलही प्राणी हो जाता है, एक नहीं होते, समाज के करीब करीब लोग हो जाते हैं। कहीं कहीं कोई सतोगुण मिलेंगे, चाहे साधु हो, चाहे नेता हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष, सब हो जाते हैं, एक पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार रजोगुणी जब इंद्रिय के वशीभूत हो जाता है प्राणी, तो प्रपंच करना और संसार की भौतिक वस्तु की प्राप्ति करने में व्यस्त रहना, ये रजोगुणी है। ऐसे व्यक्ति इंद्रियां के सुख के लिए अनेक प्रकार के अन्याय करता है। तो ऐसे में जो प्रकृति लेती है तो दुर्गुणी है, उसका विपरीत अवस्था ही है कि प्राणी को अशांति करती है। और जब सतोगुणी हो जाता है प्राणी, तभी राम राज्य की स्थापना प्राणी की। तो इसलिए हमारे यहाँ जो सत्पुरुष लोग आते हैं, क्योंकि नारायण तो जो है निर्गुण है ना, वो तो अपने पात्र को भेजते हैं, पार्षद को भेजते हैं। महापुरुष लोग क्या भगवान के पार्षद हैं। जैसे गैस को आप बिना सिलेंडर के प्रयोग नहीं कर सकते, बिना पात्र के, इसी प्रकार ब्रह्म निर्गुण जो है उनका बिना पात्रता के उनका कार्य नहीं किया जा सकता। तो जैसे रेडियो है, तब बिजली जलाते हैं तब रेडियो बजते हैं। इस प्रकार निर्गुण तत्व महापुरुषों के शरीर में है, तो आप में भी। लेकिन आपकी जो स्वभाव है वो रजोगुणी है, तमोगुणी है। इसलिए आप में जब परमात्मा अगर देखा देखी प्रकट भी कर लेते हैं, तो आपके स्वभाव में कलह ईर्षा झूठ अनेक प्रकार के विराट। और उन महापुरुषों का संस्कार उत्तम है, इसलिए पात्रता है, इसलिए उनमें जो प्रकट होते हैं तो उसके द्वारा समाज के प्रकृति की सबके रक्षा होती है। तो यही परमात्मा ऐसे ही समय समय पर अपना शरीर धारण करके आते हैं। और जिस प्रकार के समाज में खान पान, समाज के रहन सहन, इस प्रकार प्रकृति बनती है, और उसी प्रकार समाज के पुरुष बनते हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा। और उसी प्रकार समाज में प्राणी को सबको दुख सुख भोगना पड़ता है। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। जब संसार में प्राणी काम क्रोध लोभ छल प्रपंच मार काट बढ़ जाते हैं ना, तो रजोगुण और सतोगुण ये दोनों के दोनों गौण हो जाते हैं। क्योंकि एक ही स्वरूप का 3 रूप हैं, तमोगुण सतोगुण और रजोगुण। तो सतोगुण अगर बढ़ा हुआ है तो तमोगुण यानी काम क्रोध ये सब का नाश हो जाएगा, ये सब उसी में विलीन हो जाएंगे। सतोगुण में सतोगुण को बल देंगे, और सतोगुण बढ़ा हुआ है तो रजोगुण भी इसी को देंगे, तब प्राणी वासना मुक्त रहेगा। लेकिन अगर रजोगुण बढ़ा है तो सतोगुण बल देना शुरू कर देगा, रजोगुण तमोगुण भी। और तमोगुण बढ़ा है तब रजोगुण और सतोगुण दोनों बल देना शुरू कर देगा। जिसकी प्रधानता है उसी को जो घटित है उसी में वो विलीन हो जाते हैं, क्योंकि एक ही तत्व है। और मनुष्य के रहन सहन के अनुसार वह संसार में प्रकाशित, चाहे तमोगुण के प्रकाश करे, रजोगुण के प्रकाश करे, सतोगुण के। तो इस प्रकार कहते हैं घटती बढ़ती होती है। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं, और सतोगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का
रजोगुण के वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय में यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते हैं और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा सभी शरीर में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अनंतः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीर को निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं, और जब वे विचित्र योनि में रमन करना चाहते हैं तब सतोगुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण बढ़ जाते हैं। परीक्षित, भगवान सत्संकल्प है, यही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं, इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सतोगुण की वृद्धि करते हैं तब सत्वमय देवताओं का बल बढ़ते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देवप्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे समी हैं। अरे हे नाथ नारायण वासुदेव। राजन, इस विषय में देवर्षि नारद जी ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है, राजस्व यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजस्व यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए। वही देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे वहीं पर। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में इस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने ऐसा बेन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी कर गाली देते रहे, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीव में कोढ़ ही हुआ और न इन्हें घोर अंधकारमय नरक की प्राप्ति हुई। प्रत्युदिन जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि सब विषयों में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए।
सुखदेव जी कहते हैं सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर अपनी प्रश्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबकी सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा स्तुति सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का और ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव कर जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, अरे हे नाथ नारायण वासुदेव, जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों का अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही है, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ बैर भाव से या बैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति भाव से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीतर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा द्वेष से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे बैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए जैसे भक्त भक्ति से। महाराज गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से कंस ने भय से, शिशुपाल ने, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोग स्नेह से और हम लोग भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उनमें से राजा बेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार के भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह है कि चाहे जैसे वो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के श्राप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह श्राप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी
और फिर जन्म मृत्युमय संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रियों और प्राणों से रहित होते हैं। इनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक आदि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुँचे। यूँ तो वे अपने प्राचीन हैं, यूँ तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्षों के बच्चे हैं। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह श्राप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु की चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं है, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार श्राप देते ही जब वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्म में इस श्राप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही तीनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और उससे छोटे का नाम हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थे। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह की चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यप उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केसनी कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोकों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और वे पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, हिरण्यकश्यप ने अपने सने भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवतमय हो गए। देखिए, जय विजय ऐसे अगर अध्यात्म से देखिए तो शरीर में जब प्राणु सतोगुण से पार कर जाता है और इन्हें आत्मज्ञान का प्रकाश से ब्रह्म और उस शरीर में कोई अंतर नहीं रह जाता, तो तपस्या का फल है। तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल विष्णु करहि परित्राता,
तप के बल ही विष्णु भगवान पालन करते हैं। तप बल शेष धरई में ही भारा, तपस्या के बल से ही भगवान शेष जो है पृथ्वी का ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भगवान है, सारी सृष्टि ब्रह्मा जी कैसे किए हैं? तपस्या से। और तपबल भी प्रसदा बरियारा, ब्राह्मण तपस्या के बदल ही ताकतवर होते थे। तो बिनु तप तेज की हो विस्तारा, बिना तपस्या के तेज के विस्तार नहीं होता। तो आज जो स्थिति है ये यही है कि तपस्या का जो फल है इसी से जय विजय प्राप्त किया, ने पद प्राप्त किया। अब पद प्राप्त करने के बाद जो आज के ये राजा बने ये सब जो है उसी पद के अहंकार में जय विजय की तरह ये क्या हो गए? वह परम तत्व को जो समाज के लिए सारा प्राणी के हृदय ब्रह्म है, तो ब्रह्म के प्रति ये उपहास करना शुरू कर दिया, धर्म के प्रति, सत्कर्म के प्रति। इसलिए ये लोग रावण और कुंभकर्ण बन गया है। यही जो है हिरणाक्ष का हिरण्यकश्यप है, हिरणाक्ष जो परम तत्व, संसार के परम तत्व है, जो संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए अन्याय करता है वो हिरणाक्ष है, और जो धर्म के लोप करना चाहता हो वो हिरण्यकश्यप है। तो ये जो है जिसके शरीर में है वह व्यक्ति इसी तत्व में है। और जब तक ये समझ लीजिए परमात्मा या तो तुम्हें संपूर्ण नाश करके शुद्ध करेंगे, ठीक करेंगे, या तो तुमको अपने संस्कार से शुद्ध हो जाओ। जो बहुत बदमाश घोड़ा होता है ना, वो घोड़ा को चलाने वाले बालू पर दौड़ाता है इसको, अब बालू पर दौड़ाकर उसे ठीक करता है। परमात्मा प्रकृति को स्वयं संतुलित कर लेता है। आज देखिए, आज जो इतना देश देश में, गांव में, शहर में, सब जगह जो कलह है ये ब्रह्म के निराकार तत्व है, उन्हीं का नाटक है। एक से एक बलवान आएंगे एक से एक संसार में, और इसी प्रकार जो है उन राक्षसों को जो आज राजा बनकर बैठा है इनकी दमन करेंगे। होता ही है। इससे भी अगर नहीं हुआ तो संपूर्ण ब्रह्मांड का विदेश वाले जो है आकर के डंडा मारेंगे। ये सब जो है ना ये प्रकृति की लीला है, ये तुम नहीं कर रहे हो। खान पान बदल गए, रहन सहन बदल गए, संगत बदल गए, व्यवस्था बदल गई तो स्वभाव बदल गए, और स्वभाव बदल गए तो प्रकृति का जो स्वरूप है तमोगुणी हो गए। आज तमोगुणी हो गए तो सब व्यक्ति कामी क्रोधी हो गया। अब इसका निश्चयता इतना चला गया कि अब इसके बाद तो इसका नाश निश्चित है। और जब नाश होगा तो ब्रह्म जो है ना वो निर्गुण ब्रह्म आपसे तो है नहीं, वह तो अपने रूप को जो है तुम्हारे ही द्वारा डंडा खिलाते हैं। और यह चीज़ जब कोई जान गया, भक्त जो जान गए, वह इसके नहीं चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो सारा चक्की चल रहे हैं काल के। इसमें प्राणी अगर बचना चाहता है तो सत्कर्म के मार्ग पकड़े, और अगर बचना नहीं चाहता है, नाश होना चाहता है, तो जो बुझाता है सो करे। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। इति श्रीमद्भागवते महापुराण प्रमंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरित उपक्रमे प्रथमो अध्यायः। अतः द्वितीय अध्याय हिरणाक्ष का वध करने पर हिरण्यकश्यप को अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारदोवाच भ्रात्र एवं विनिहते हरिनाम कोड मूर्तिना हिरण्यकश्यपो राजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण भ्रातृ एवं विनिहते हरिनाम कोड मूर्तिनां हिरण्यकश्यपो राजन। पर्यतयप्यदृशासु च आचयितं रुषा घूर्णः मंदष्ट दशनतच्छद्द कोप उज्ज्वलद्वयं चक्षुभार्यं निरीक्षणं धूम्रम् अंबरं करालदृष्टो उग्र दृष्टया दुष्ट प्रेक्षया भ्रुकुटी मुख शूल उदम्य
सदसि दानव अनीदम अब्रवीतम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी का युधिष्ठिर, जब भगवान ने बड़ा अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यप रोष से जल भून गया और रोष के संतप्त हो उठा। यह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार ओठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आँखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। इसका आशय यह है कि हिरण्याक्ष जो धन के लोभी है, धन के लिए धर्म को नाश करता है, ऐसे व्यक्ति के अगर काम में बाधा पड़े तो बाधा पड़ने के बाद, क्योंकि धर्म के लोभ करने वाले व्यक्ति की ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और अज्ञान पर पर्दा पड़ने के कारण वह सत्कर्म से बैर करना शुरू कर देता है। और हिरण्यकश्यप क्योंकि जो शरीर से मोह करे, परिवार से मोह करे, पद से मोह करे, ये सब प्रकार की ताकत मिलने के बाद अहंकारी हो जाए, हिरण्यकश्यप है। उस समय विकराल डाढ़ों आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भावों के कारण उसका मुंह देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर अपने दोनों मुधा त्रैशे संबर शतबाहु हैग्रीव नमूची पाक इलवल विप्रचित पुलोमा और शकुन आदि को संबोधन करके कहा, दैतो और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु ने मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। होता ही है ना, जब प्राणी भक्ति भाव में प्रबल हो जाएगा तो आसुरी शक्ति का तो नाश होगा ना, क्योंकि तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों में ही संसार है। अगर प्राणी विनयी हो गए, भक्त हो गए, तब तमोगुण का नाश हो जाएगा, रजोगुण का नाश हो जाएगा। और जब विनयी होने के बाद इसे प्रबल शक्ति मिल गए संसार में, तो यह विषयी हो जाएगा। अब विषय भोगते भोगते विषय का गुण इसे तमोगुणी बना देगा। तो ये तीनों चक्र चलते रहते हैं संसार में। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से बड़ा आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से अच्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। क्योंकि देवता जो है उसी प्रकार हैं, जैसे बारिश होने के बाद पत्तियां पर पड़ती हैं जल और जड़ तक उनका सेवन होता है। तो वेद पुराण शास्त्र पूजा पाठ ये सब क्या है? परमात्मा के पत्ती हैं। अब जैसे ही हम पूजा पाठ हम सत्कर्म करते हैं तब देवत्व का प्रकाश होता है, आसुर शक्ति का नाश होता है और देव शक्ति का विकास होता है। तो शरीर हो, चाहे समाज हो, चाहे ब्रह्मांड हो। तो जब भी हमारे यहाँ इस प्रकार की प्रवृत्ति में पूजा पाठ सब पाखंड हो जाता है और इसमें उसके द्वारा जो है पाखंड की प्रधानता होने के कारण
वह जो है आश्रित शक्ति को प्रबल कर देता है। अब आश्रित शक्ति जब प्रबल होता है तो जीव अशांत हो जाता है अपने ही कर्मों के द्वारा। तो पाखंड से, चाहे कथा हो, चाहे जाप हो, चाहे पूजा हो, कोई चीज़ जहाँ भी इसके द्वारा व्यापारीकरण किया गया, क्योंकि दूध तो अमृत है, लेकिन दूध अमृत तब है जब वह सुरक्षित हो। दूध को सर्प पी ले तो जहर बन गए। शास्त्र अमृत है, लेकिन उसके द्वारा जो सतोगुण प्राणी हैं उनकी वाणी के द्वारा, शास्त्र के कहने वाले व्यक्ति अगर व्यापारी है तो वह रजोगुणी हो गए, और शास्त्र के कहने वाला व्यक्ति अगर तमोगुणी तामसी है तो वे काल बन गए। यही शास्त्र। तो शास्त्र का रूप भी वातावरण के अनुसार, कथा कहने वाले नेता इसी शास्त्र को वोट लेने के लिए कहता है, और व्यापारी इसको जो है प्रदर्शनी के लिए नाच गान चुटकुला के द्वारा कहता है। और साधु महात्मा इस कथा को अध्यात्म से कहते हैं, जिससे हृदय पवित्र हो। तो कथा के तीनों स्वरूप इसमें हैं। भगवान कहते इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हों, उन सबको मार डालो। विष्णु को जड़ है, विष्णु की जड़ है दुजातियाँ, धर्म, कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उनके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परमाश्रय है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्ण, आश्रम और धर्म कर्म हो, उन देश में तुम लोग जाओ और उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव के रहने के स्थान, बगीचे, खेत टहलने की स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। आज भी देखिए, अगर वो राक्षस नहीं होते तो इनकी जो विपरीत बुद्धि हो गई, कैसे होगा? राक्षस आपको लगता है कि बड़ा बड़ा मुंह हो, नहीं, राक्षस के स्वभाव होता है। ये स्वभाव किसी में पाया जा सकता है, हमें भी, आप में भी। आवाज तो ये नेताजी में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ये समाज चला रहे हैं, ये राक्षस से है पूरा। अगर ज्ञान के नेत्र से देखेंगे तो कौवा, कुत्ता, सुअर, गधा सब आपको मनुष्य शरीर में ही मिलेंगे। कहते कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ डाले। मुरारी हे नाथ नारायण वाद तोड़फोड़ डाला, तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उसकी अनतिष्ठित क्रिया से छुट्टी पा ली, तब शकुनी, संबर, दृष्ट, भूत, संतापन, वृक्ष, कालनाभ, महानाभ, हरिशमश्रु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषा भानु को और अपनी माता दीति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही है कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु
श्लाघनीय होती हैं। देवी जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही है, थोड़ी देर के लिए ही होता है। वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलने और बिछोड़ते हैं, मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा अनित अविनाशी शुद्ध सर्वगत सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह स्वीकार करता है। जैसे हिलने डुलने पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलने से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती है घुमाई जाती हुई आंखें से के साथ सारी पृथ्वी भी घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार के शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तु का मिलना और बिछोड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु अनेकों प्रकार के शोक अविवेक चिंता और विवेक की विस्मृति सबका कारण यही अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंध के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उसीन नगर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को दैववश अपने पति देव उसीनर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे हानाथ हम अभागिनी ने तो बेमौत मारी गई। यूँ कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपनी स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रीतम के पाद पद पखार दिए। उनके केस और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुणा क्रंद्र के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता है। हाय विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामिन उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवनदाता थे। आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे। हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे। हम आपके चरणों की चेरी हैं। बीरबर आप जहाँ जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपने पति की लाश पकड़कर इसी प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहाँ से
दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उसीनर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहाँ स्वयं यमराज बालक के भेष में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे, यह मनुष्य जहाँ से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते? हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर सक पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। यह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में सामर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों का त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर से भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में भी सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्म के कर्म वासना के अनुसार समय पर होती ही है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग है और मिट्टी का है। मोहवश वह इसे अपना समझ बैठा है। जैसे बुले आदि पानी से विकार, घड़े और मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समझकर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इन्हीं तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने वाले वायु का उससे कोई संबंध नहीं है। जैसे आकाश सब जगह एक सा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देह इंद्रियां में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खों, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो वह सुजस नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? तुम्हारी यह मान्यता कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था सो निकल गया मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सुषुप्ति के समय प्राण तो रहता ही है, पर न वह बोलता है न सुनता है। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है,
क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रियों और मन से युक्त नीचे ऊंचे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता है और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सबसे अलग है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है। और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और कलेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सच समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय की दिख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित शरीर के लिए शोक करते हैं और न नित आत्मा के लिए ही, परंतु ज्ञान की दृढ़ता न होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता वहाँ ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते हुए उनमें से उस बहेलियों ने मादा पक्षियों को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षियों को अपनी मादा के विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता था, छुड़ा तो नहीं सकता था। स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूँ तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। या मेरी सहचरी एक ही स्त्री है, एक ही तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? इसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूँगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर इन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओह, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा और अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रूंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहेलियों ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लुट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोक बस छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगे। हिरण्यकशिपु ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। सुनी
उसी नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है और कौन अपने से भिन्न है, क्या अपना है और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही या अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधू के साथ दिति ने हिरण्यकश्यप की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मचाम संहितायां सप्त स्कंधे दिति शोकापन नयनम नाम द्वितीयोध्याय। दिति शोकापन अयनम नाम द्वितीयोध्याय। श्री कृष्णार्पण नमस्तु।